हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम डॉक्टर कृतिका। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम डॉक्टर कृतिका, आई एम अ नेट क्वालिफाइड एंड अ पीएचडी होल्डर इन मास कम्युनिकेशन। और जो ये चैनल आप देख रहे हैं, कुछ होंगे जो बाय चांस देख रहे होंगे, कुछ होंगे जो सब्सक्राइब कर रखे होंगे और उनके पास नोटिफिकेशन आया होगा। सो वेल, दिस चैनल इज़ अबाउट यूजीसी नेट एग्ज़ाम फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर एस्पायरिंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन एनी ऑफ द ईयर्स। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जो कि 2021 में कंडक्ट होने वाला है। एक्चुअली दिसंबर साइकिल है ये, जो कि 2020 में होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये आगे बढ़ गया है और अब मई में कंडक्ट होगा। तो इस चैनल पे यानी कि ज्ञान फॉर मीडिया पे आपको पेपर 1, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो पेपर 1 से रिलेटेड काफ़ी सारे हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के हैं अपार्ट फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, तो आप इस चैनल को पेपर 1 के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो दिस चैनल हैज़ अ लॉट ऑफ वीडियोज़ टू ऑफ़र यू। बहुत सारे हमने वीडियोज़ बनाए हैं पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, और पिछले पेपर्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नई नई टेक्निक्स, नई नई स्ट्रैटेजीज़, तमाम चीज़ें जो हैं हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू पेपर 2 मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स दोज हु आर एस्पायरिंग टू क्लियर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन विद मास कम्युनिकेशन एज देयर सब्जेक्ट मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड बाकी की जितनी जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, कि जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो भी, और अगर आप पहले भी नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी आपके लिए इस बार क्या चेंजेस हैं एनटीए की तरफ से, या क्या जानकारी ज़रूरी है जो आपको पता होनी चाहिए इस साल के लिए, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब वीडियो एंड हो जाए तो उसको आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जो दूसरे आपके दोस्त हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टा and on Facebook for more updates. So without wasting much of time, let us begin this video. और यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो यहाँ पे ओपन कर रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना था, विच इज़ एक्चुअली पोस्टपोन टू मई 2021, तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है मई 2021 के बारे में। और कुछ चेंजेस हैं जो इस साल एनटीए ने किए हैं। वो क्या चेंजेस हैं ये हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, हम यहाँ के नीचे इंडेक्स पे जाते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे यू कैन सी दैट इट टेल्स अस अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है, तो ये बहुत ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि हमें पता हो कि एनटीए एक्चुअली में क्या है। द फुल फॉर्म इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो दे हैव गिवन यू इन डिटेल अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। यूजीसी क्या है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या है, वो भी यहाँ पे दिया है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। और एक बार यूजीसी की वेबसाइट पे जाकर भी आप अबाउट को पढ़िएगा, क्योंकि पेपर 1 जो कि एक जनरल पेपर होता है, या इनफैक्ट पेपर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसा जो कि यूजीसी से रिलेटेड होते हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्योंकि स्टूडेंट यूजीसी के एग्ज़ाम में बैठ रहा है जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है, तो उसे इतनी तो नॉलेज होनी ही चाहिए। और ये मैंने जैसा कि कहा, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप इसके बारे में पढ़ें। तो यू मस्ट गो थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, विच इज़ पॉइंट नंबर 1 and 2. Now the third point is about UGC NET. They have given all the details about that. और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे, वो है कि एज क्राइटेरिया, जो कि बहुत आ भी रहा है खबरों में कि एज क्राइटेरिया इस बार बढ़ा दिया गया है जेआरएफ का, जो कि एक्चुअली में पहले 30 साल होता था, इस बार वो 31 साल तक की एज लिमिट बढ़ा दी गई है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं नीचे इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये जो पेज खुला हुआ है, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डेट, फी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्रोसीजर एट्सेट्रा।
एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी सबमिशन शुरू हो गया है ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए। 3 मार्च उसकी लास्ट डेट है। एक्चुअली 2 मार्च है, लेकिन फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। और अब हम चलते हैं पेज नंबर 8 पर, जहाँ पे आपको एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज किया है इस साल एनटीए ने, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। जेआरएफ की एज में चेंज हुआ है और यहाँ पे देख लेते हैं कि वो वाला पॉइंट कहाँ पे हमको मिलेगा। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर जेआरएफ आर एलिजिबल टू परस्यू रिसर्च। जैसा कि आप लोगों को बहुतों को पता होगा कि जेआरएफ जो है वो रिसर्च यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको दी जाती है। एक फेलोशिप है, जॉइंट रिसर्च फेलोशिप। ये 5.4 पॉइंटर जो है एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, यहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 31 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। यानी कि अगर आपका मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जिसमें कि एग्ज़ाम कंक्लूड होगा, यानी कि 1 मार्च तक आपको 31 ईयर्स का अगर आप हैं तो ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बैठ सकते हैं। और ये जो एज लिमिट बढ़ाई गई है, जो पहले 30 साल थी और इस साल 1 साल बढ़ा दी गई है, 31 कर दी गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस साल के लिए है। वो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ये एज लिमिट इज़ एप्लीकेबल फॉर द करेंट एग्जामिनेशन ओनली। जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है जेआरएफ के लिए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं और वो सब कुछ सेम ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सिर्फ नेट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है फॉर दी यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा रिजर्वेशंस के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। फिज़िकली जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी सारी जानकारी दी गई है। क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं वो भी दी गई है। सारी बातें आपको इस बुलेटिन में दी गई हैं, तो आप इस बुलेटिन को बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, और इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं उनको भी इस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ लेना चाहिए पहले से, जब आपको ये बुलेटिन प्रोवाइड किया जा रहा है तो। और एडमिट कार्ड्स कब मिलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। दिसंबर 2020 साइकिल है जो कि मई में कंडक्ट कराने वाला है एनटीए, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिसंबर 2020 साइकिल एंड द मई एग्जामिनेशन डेट। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स हैं, आपको क्या क्या लेकर के डॉक्यूमेंट्स जाने पड़ेंगे, क्या रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, किस तरह से आप अपना रफ वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। या क्योंकि पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स को रफ वर्क करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो आप कैसे करेंगे रफ वर्क, वो सब भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है, और बाकी की सारी डिटेल्स आप नीचे पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू कि एज लिमिट जेआरएफ की इस बार 31 ईयर्स है। तो जो लोग सोच रहे थे कि वो नहीं कर पाएंगे या फिर कैसे करेंगे, उनका साल बर्बाद हो गया, उनके लिए यहाँ पे एक रिलैक्सेशन है और एक बहुत अच्छी खबर है। तो प्लीज़ जस्ट गो एंड फिल अप द फॉर्म, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, ज्ञान फॉर मीडिया को फॉलो करिए फॉर मोर अपडेट्स फॉर MCQ सीरीज दैट विल बी स्टार्टिंग सून फॉर पेपर 1 as well as paper 2 mass communication. And we wish you good luck for the exam. And yes, don't forget to like us on or follow us on Instagram or Facebook. And you can write to us on our Gmail, gyanformedia@gmail.com.